शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो कोर्ट का मैटर हुआ है, इसके बाद जहां तक मैं समझ रहा था और समझ रहा भी हूं कि ऐसे सभी दलाल टाइप के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने कस्टमर को हैंडल करना, जिन्होंने लोगों से कह रखा होगा कि 16 तारीख बाद पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो मार्केट में नए तरह की अफवाह, नए तरह के रूमर जाने शुरू हो जाएंगे और दुनिया भर की आप लोगों को फिर से नई स्टोरी बताई जाएगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप हमारी बातों पर भरोसा करके आगे चलते हैं या ऐसे लोगों की बातों पर आप आते हैं। आपका फैसला है, आप क्यों, पैसा आपका है। आप में से यदि किसी को ये लगता है कि मैं आपको लीगल में जाने से रोकता हूं तो गलतफहमी आपकी है। ऐसा कुछ नहीं। आपके लीगल में जाने का मामला ये होता है सिर्फ इतना सा कि मेरे लिए आगे जाकर के ये तय करना मुश्किल होगा कि लीगल में गए लोगों को मैं सेटल करूं या ना करूं, क्योंकि मैं अपने मन में ये बात बैठा के चला हूं कि लीगल में गए लोगों को लीगल तरीके से सेटल होने दीजिए। और वो लीगल तरीका क्या होगा, वो करीब 5 से 10 साल कम से कम लगने वाला है। मेरी कही एक एक लाइन को किसी अच्छे अधिवक्ता से पूछिएगा, किसी अच्छे ऑफिसर से पूछिएगा। आपको दुनिया में किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 2 पेज भेजे हैं, ये आपके ऑर्डर के बीच की कॉपी है। जो ऑर्डर आया है प्रकाश चंद्र तिवारी के उस पे रिट के ऊपर 1 जुलाई को, ये उसी का पार्ट है। जब इसको पढ़ेंगे आप तो पहले जो 3 ऊपर पॉइंट मैंने दिए हुए हैं कि सेक्शन 8 के तहत जो प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों को पैसा देने की बात की जा रही है, वो प्रॉपर्टी अभी अटैच्ड है। अटैच है, पोजीशन में नहीं है, यानी एजेंसी ने उसे अटैच किया है, उसको पोजीशन नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं लिया है। दोनों में फर्क होता है। अटैच मतलब यह है कि प्रॉपर्टी अटैच कर देगी, प्रॉपर्टी की स्थिति वैसी वैसी रहेगी, ना हम बेच सकते हैं ना वो बेच सकते हैं। कोई भी ऐसी, सपोज करो, सपोज की वो गाड़ी है तो गाड़ी अगर है तो गाड़ी वही रहेगी जहां पे है, उसको आगे मूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 साल का ट्रायल का जो पीरियड दिया है कोर्ट ने कि इतने 1 साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर अंदर में एजेंसी को यह साबित करना पड़ेगा कि अटैचमेंट जो है वो इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने के लिए प्रोसीड ऑफ क्राइम, इसकी एक लिस्ट है। ये लिस्ट जो है वो ईडी के पास होती है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम वो सारे क्रम आते हैं जिसके तहत हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग लगी है और ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। अब उस लिस्ट में अगर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो साबित करती हैं कि ये पैसा ब्लैक मनी था और ये पैसा जो गलत तरीके से अर्न करके गलत प्रॉपर्टी खरीदी गई, तभी ब्लैक मनी साबित होगा। अदरवाइज अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित नहीं हो पाया, यानी वो जो पैरामीटर दिया गया है प्रोसीड ऑफ क्राइम का, अगर उसमें कंपनी के आए हुए पैसे, खरीदी जमीन नहीं आई, कोई भी क्लॉज छूट गया, तो इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी हमें वापस देना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन यह कि 365 दिनों तक तो एजेंसी को इस मुकदमे को हमसे लड़ना पड़ेगा, उन्हें यह साबित करने के लिए कि यह प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से खरीदी गई और प्रोसीड ऑफ क्राइम है और यह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसे अटैचमेंट है, जो कि क्वाइट इंपॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो मैं अपने किसी दूसरे सेशन में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, जो किसी अच्छे वकील से राय लीजिएगा, आपको बता देंगे। यहीं पर यह मामला खत्म हो जाता है। चलिए, मैं आपकी खुशी के लिए, जो लोग चाहते हैं कि ईडी ने सीज कर लिया जमीन बेच, इसके लिए बता देता हूं। अगर ईडी 1 साल के अंदर साबित कर लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पोजीशन ले लेगी और फिर प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन समय कितना? 1 साल। और यह समय शुरू कब होगा? अभी समय आपको मिला है, यानी पिछला 5 महीना बीत गया, अभी कोर्ट में हमारा ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी मुझे नोटिस आ रही, जो मुझे नोटिस आती है ना, और आप अखबार खबर आता कि नहीं आएंगे शाइन सिटी के एमडी तो बेच दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उसका पार्ट है। हमें मौका दिया जा रहा है कि आकर अपनी बात को हम रखें, और हम अपनी बात रखेंगे कि साहब ये ब्लैक मनी नहीं है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है और प्रॉपर्टी हमारी आप अटैच नहीं कर सकते। हमें कोर्ट मौका दे रही है। अब 1 साल तो आपका गुजरेगा भी डेट में, 1 से 1.5 साल, 2 साल। उसके बाद 1 साल का समय चलेगा ट्रायल में, तो 2 से 3 साल तो खाली लग जाएगा एजेंसी को डेट लेने देने में और ट्रायल ले चलाने में। तो यह वक्त अगर आपको बर्बाद करना है तो बर्बाद करिए, आप नहीं करना है बर्बाद, फैसला आप करना है, पैसा आपका है। तो 2 से 3 साल तो एक सांस भी नहीं ले पाएंगे आप अपने पैसे के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ रहेगा। और जब ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो आपको लाख दुनिया भर लोग कहते रहे कि पैसा 3 महीने मिल जाएगा, 2 महीने। अभी तो लोग चेक बनवा चुके थे, चेक बन के मिलने जा रही है। अरे बाबा, कैसे मिल जाएगी? प्रोसीड ऑफ क्राइम का अभी ट्रायल चला नहीं है, अभी प्रॉपर्टी अटैच की नहीं, मतलब सिर्फ अटैच है, अभी प्रॉपर्टी को जो है लिक्विडेशन के लिए पोजीशन में दिया नहीं गया है, तो कैसे हो जाएगा? ये इम्पॉसिबल। यानी क्या कानून तोड़ करके जंप मार के चले जाएंगे? शॉर्टकट है ये। कानून जो कहता है उसी से चलना है। अब आती है बारी कि अगर बाय द वे 1 साल के अंदर
ये साबित नहीं कर पाती एजेंसी। वो 1 साल शुरू कब होगा? जब आपकी डेट खत्म हो जाएगी। अब जो टाइम आपको लगे, अभी 5 महीना बीतेगा, फिर से अगला, फिर 6 महीने की डेट लगेगी, यानी मान के चलो कि दिसंबर 2025 तक अगर ये डेट चलता रहा खेला, तो जनवरी 2026 या अगले साल 2026 में मेरा टाइम शुरू होगा। तो 2027 तक आपको जाना पड़ेगा, खाली इंतजार करना पड़ेगा ट्रायल के लिए। 27 में जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो वो क्लेम, मतलब एजेंसी जीतेगी मुकदमा या हम जीते मुकदमा। पॉसिबल ही नहीं वो जीते मुकदमा। अब इसके बाद मान लेते चलो मुकदमा जीत भी गए, एक संभावना। तो अब इसके बाद शुरू होता है आपका ट्रायल। आप ट्रायल मतलब जो आपने अपने एफआईआर कराया है, जो आपने अपनी रिटें डाली हुई हैं, ये जो कंपनी से जमीनें लेकर के आपको पैसा देने की बात करती है एजेंसी, उसके लिए उसने एक चेकलिस्ट दे रखी है, जिसमें आपके सामने आपकी रसीद चाहिए उन्हें, आपका बैंक ट्रांजेक्शन चाहिए उन्हें, कंपनी से कुछ पैसा कमाया तो वो भी चाहिए, यानी कुछ भी आपने कंपनी से पाया वो भी दिखाना है आपको। साथ ही साथ आपको सिर्फ वही पैसा माना जाए, कंसिडर किया जाएगा जिस पैसे का डॉक्यूमेंट्स मजबूत होगा आपके पास, यानी प्रूफ होगा। साथ ही साथ वो पैसा आपने कमाया कहां से वो भी प्रूफ होना चाहिए। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, ना कि कंपनी के ऊपर। तो अगर आज मैं शांति से बैठ जाऊं ना, तो 6-7 साल तो आपका इससे बर्बाद होने वाला है। मुझे कौन सा शौक लगा हुआ है मैं आपको रोकूं कि नहीं मत जाओ लीगल में, और मैं जाकर के अपना पैसा खर्च करके आप लोगों के लिए जो है सारी मेहनत करूं। मुझे कोई शौक नहीं लगा है, क्यों? मैं जानता हूं कि एक बार अगर आप लीगल में चले जा रहे हैं तो पहली चीज तो 2 से 3 साल आपका बर्बाद होने वाला ट्रायल को लेकर के, अगले 2-3 साल बर्बाद होने वाले आपको अपने वो देने के लिए। 6-7 साल तो आपका ऐसे ही गया, तब जब कंपनी हार रही है। ये बात तब है जब कंपनी हार रही है। और कंपनी जीत गई अगर, तो आप हमें यह बताइए कि जिस तरह से झूठे आरोप लगा करके जिन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी सीज कराई, जब वो हमसे हार जाएंगे तो हम उन्हें पैसे देंगे क्यों? हम उन्हें प्रॉपर्टी देंगे क्यों? मतलब आप अगर मुकदमा हार गए हमसे, एजेंसी हार गई, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है, तो हम आपको इमीडिएट कैसे कहां से दे देंगे? पहले तो हम 5-6 साल का पूरा हिसाब लेंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य इसलिए है कि आपका वक्त बर्बाद हो। अदरवाइज आप लीगल में जा रहे हैं ना, मेरा फायदा है, यकीन जानिए मेरा फायदा है। बहुत ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, समझिए और तब फैसला लीजिए। और ये 3-4 पॉइंट है, इस पर खाली बात कर लीजिए। जो आपको लीगल है उनसे पूछ लीजिए कि भाई साहब प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या साबित हो गया है कंपनी पर? अगर लिक्विडेशन पे जा रही है ये प्रॉपर्टी और आप कह रहे हैं कि पैसा मिल जाए 3 महीने में, तो क्या कंपनी के ऊपर ट्रायल चालू कर दिया ईडी ने? ट्रायल चला दिया? क्या किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि हाँ ये मनी मतलब ब्लैक मनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग है ये, और अब ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट से ये सीधा चली गई पोजीशन में? तो अगर ऐसा कुछ हो गया है, ट्रायल चालू हो गया है, तो आप उसका पेपर दिखा दें। अगर कंपनी मुकदमा हार गई है, आप उसका पेपर दिखा दें। किसी कोर्ट से जजमेंट आ गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, अब ये टेम्परेरी अटैचमेंट को परमानेंट पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर ऐसा हो गया तो एक ऑर्डर दिखा दीजिए। और ऐसा नहीं हुआ है तो किस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने पैसा मिल जाएगा? आपको एक ऐसे अंधे कुएं में डाला जा रहा है जिसमें आप एक बांसुरी बजाने वाले के पीछे चूहे की तरह चलते चले जा रहे हैं, और एक दिन ले जाकर बांसुरी बजाने वाला आपको ऐसे कुएं में डाल देगा जहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे। फैसला आपने करना है, मर्जी आपकी है। कुछ आपको अवेयर करना जरूरी मेरे लिए है। आज के कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है, उसके बाद जो नौटंकियां चालू हुई है लोगों की, फालतू फर्जी झूठी बातें बोल करके, ऑर्डर कॉपी आ जाने दीजिए, बोलिए कि ऑर्डर को एक्सप्लेन कर देंगे। ऑर्डर में सारी चीजें लोग दिखा देंगे, बता देंगे। जो दलाल टाइप के लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं, ऑर्डर में दिखा देंगे सारी चीजें, कि जो सारी चीजें बताई गई हैं मैं मान लूंगा इस बात को कि हाँ सच्चाई है। आप आज कोई भी बात किसी से करिए, दस्तावेज पे करिए, डॉक्यूमेंट्स पे करिए, फर्जी मत करिए। मेरी बातों को भी सुनिए अगर आप, तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट पे सुनिए। मैं अगर आपको एविडेंस दे रहा हूं तो उस एविडेंस से बात करिए। अगर पेपर में कुछ है, पेपर वर्क में कुछ है, एविडेंस में कुछ है, तो बिल्कुल मानिए, चाहे मेरी बात चाहे किसी बात हो। और पेपर वर्क में नहीं है तो बस फर्जी बात है, ये मान चलिए फर्जी बात बोला जा रहा है आपका टाइम बर्बाद करने के लिए।